हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी के सिलेबस को लेकर के। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का सिलेबस जो है वो सेम है, पैटर्न जो है उनका थोड़ा अप और डाउन होगा, क्योंकि वो एसआई जो है वो ग्रेजुएट लेवल से है और जो कांस्टेबल है वो 10th लेवल से है, तो उसी हिसाब से आप लेवल को देख के मैनेज करके चलिएगा। बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल जो भी वैकेंसियां हैं। 4,660 के समथिंग जो वैकेंसियां टोटल हैं ओवरऑल, इसमें 546 के समथिंग पोस्ट जो है तो एसआई की हैं, और 4,200 कुछ समथिंग, 4,208 या 4,200 कुछ समथिंग जो भी है कांस्टेबल की वैकेंसियां हैं। तो उसके लिए आप जो भी इस बार फॉर्म जो लगभग पड़े हुए हैं वो लगभग लगभग 23 लाख के समथिंग फॉर्म पड़े हुए हैं। 23 से 24 लाख समथिंग फॉर्म पड़े हैं, लगभग 23 लाख मान लीजिएगा। तो उस 23 लाख में आप अपनी एक सीट रिजर्व कराना चाहते हैं, तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि एक डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है और एक सही दिशा में तैयारी करनी है। सिलेबस में क्या है ये सबको पता है कि जीएस पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है। लेकिन उसके भीतर जो पढ़ना है, जिस उसके अंदर जो पढ़ना है, वो कोई नहीं डिस्कशन करता है। सिर्फ इतना मोटा माटी अपना चला रहा है, समझ रहे ना, वो धर्रा मारी चल रहा है सिस्टम कि जीएस पढ़नी है तो उठा लो कोई एक किताब, जीएस निपटा दो पूरी। हिस्ट्री भी पढ़े जा रहा है धनाधन, पॉलिटी पढ़े जा रहा है धनाधन, इकोनॉमी पढ़े जा रहा है धनाधन, साइंस पढ़े जा रहा है, करंट अफेयर्स पूरे दिन देखी जा रही है, स्टैटिक तो पता ही नहीं है कब पढ़ी जा रही है। तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए पहले आप एक सही रणनीति बनाएं, और सही रणनीति में आप अपने आप को पहले एक जगह स्टेबल करें कि हमें ये चीज़ें इतने इतने टाइम ये ऐसे ऐसे पढ़नी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जीएस में एक बहुत बड़ा एक भ्रम रहता है लोगों का कि जीएस में हम कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि जीएस सब्जेक्ट बहुत हैं। और जीएस में कई सब्जेक्ट को अगर पर डे पढ़ना है सभी सब्जेक्ट को, ऐसा इम्पॉसिबल होगा। जो टीचर्स पर डे क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पर, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो जो यूट्यूब पर क्लास दे रहे हैं वो बच्चे पूरे दिन यूट्यूब पर क्लास लेने के बाद माइंड में कितना ऑब्जर्व रखते हैं। खैर, मैं किसी का अपमान नहीं यहाँ करने के लिए आया हूँ, बस इतनी, क्योंकि मैं खुद भी नहीं पढ़ पाता हूँ। एक दिन में मेरी हद है कि मैं जीएस में 2 से 3 सब्जेक्ट लेकर के ही पढ़ सकता हूँ। सारे सब्जेक्ट जीएस में नहीं पढ़े जा सकते पर डे। हाँ, मैथ रीजनिंग का एक ऐसा है कि एक अपना सिंपल सा है कि सिंपल है कि अपना एक टॉपिक लो कोई भी एक, जैसे उठा लिया नंबर सिस्टम से जितने टाइप के क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं, या परसेंटेज उठा लिया, जो भी आप पढ़ो उसको उठा लिया, बस उस टाइप के सॉल्व करते जा रहे हो, तो उसमें एक इंटरेस्ट बढ़ रहा है। दूसरा, उसमें एक ना एक जुड़ा हुआ है कड़ी पीछे का अगले अगले, ठीक है। जीएस में भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इतना वार्ड सब्जेक्ट है जीएस की एक दिन आप हिस्ट्री भी पढ़नी है 1 घंटा, पॉलिटी भी 1 घंटा, ज्योग्राफी 1 घंटा, इकोनॉमी में 1 घंटा यूट्यूब पे क्लास चल रही है। और इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपने नोट्स कुछ बनाए या कुछ नहीं बनाए, कुछ में आलस कर गए, तो यही होगा ना फिर, क्योंकि आप सारी क्लासें पर डे देखोगे तो, या पर डे लोगे सारे सारे सब्जेक्ट को पढ़ लेके चलोगे तो आपको तय करना है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मेरा काम है आपको एक सही गाइडेंस देना, क्योंकि जिस गाइडेंस से मैं वंचित रहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल सिद्ध होगी। दूसरी हम बात करते हैं कि कट ऑफ की। तो कट ऑफ पे अभी आप लोग ना जाएं। कट ऑफ पे क्यों ना जाएं? क्योंकि कट ऑफ पे तब जाया जाता है जब आपकी तैयारी इतनी हो जाए कि आप पिछली कट ऑफ जो रही उसको क्रॉस करने लग जाएं। कट ऑफ का मतलब ये नहीं होता है कि पिछली बार अगर 105 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा था तो उस मिनिमम, वो मैक्सिमम कट ऑफ थी, समझे ना, वो मैक्सिमम कैंडिडेट नहीं था। मैक्सिमम वाला कैंडिडेट तो उससे आगे था, वो सबसे लोएस्ट कैंडिडेट था, सबसे सबसे लीस्ट, सबसे लास्ट वाला कैंडिडेट, अगर 105 नंबर ना हो। तो आप 105 को टारगेट अगर करके चलोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा बताइए। तो कट ऑफ का अभी दिमाग से आप निकाल दीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ जब तक आपकी एग्जाम डेट क्लियर नहीं हो रही है तब तक अभी सिर्फ यही दिमाग में रखिएगा कि मुझे अपने सब्जेक्ट को प्रॉपरली सभी को तैयार करके रखना है। और जब आपकी एग्जाम डेट आती है तब आप उस एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी चालू कर दीजिएगा। और उसमें फिर मैं एक छोटी सी वीडियो दे दूंगा आपको, ताकि आप भ्रमित ना हो कि अब क्या करें अगर जल्दी आती है एग्जाम डेट। वरना ये 2 महीने में, मैं जो पीछे बताने वाला हूँ अभी आपको, आगे बताने वाला हूँ आपको, वो 2 महीने में आप पूरा तैयार कर सकते हो, समझ रहे हो ना। चलिए वीडियो को लंबा ना खींचते हुए स्टार्ट करते हैं कि क्या है वीडियो में आज। आपने पढ़ ही लिया होगा सब्जेक्ट क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई। कैसे, क्या और कहाँ से पढ़ें। डाउट तीनों रहते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब से पढ़ें, नहीं समझ में आ रहा कोई पैक ले लिया जाए किसी का, नहीं समझ में आ रहा है किसी को बुक से कोई रिकमेंडेड कर रहा है तो उससे पढ़ा जाए, समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि आप सही दिशा में कैसे जा सकते हो, जाना आपको ही है, ठीक है। बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जीए, सीए। जीके मतलब जनरल नॉलेज, जिसमें आपके 8 के जो 4 विषय हैं वो आते हैं जनरल नॉलेज। जीएस जनरल साइंस, जीए जनरल अवेयरनेस। यहाँ आपकी स्टैटिक जीके का कुछ पोर्शन आता है जो चारों विषयों से उठ के आता है, स्टैटिक जीके, ठीक है ना। और जो फिलहाल में जो पिछले कुछ सालों में जो करंट अफेयर्स तैयार हुई थी, वो ऐसी करंट अफेयर्स जो हमेशा के लिए स्टेबल रहने वाली है, वो आती है जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स की बात करते हैं कि यानी कि तत्काल में जो घटनाएं घटित हो रही हैं समसामयिक टाइप की, ठीक है ना, उनको लेकर के जो नए मुद्दे उठ रहे हैं, जैसे युद्धाभ्यास में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसको लेकर के, जैसे कहीं पे कोई समझौता हुआ है तो उसको लेकर के कुछ बातें, कोई सम्मेलन हुआ है तो उसमें क्या क्या मुद्दे रखे गए उनको लेकर के जो बातें,
तो वो सारी की सारी करंट करंट अफेयर्स में आपको देखनी है, ठीक है। बात करते हैं, सबसे पहले हम मैथ को लेते हैं। मैथ कई लोगों के दिमाग में एक हौवा बना चुका है, डर बना चुका है कि मैथ कैसे कंप्लीट हो। भाई आप यूपीएसआई के लिए अगर पढ़े हो या यूपी कांस्टेबल के लिए पढ़े हो, तो उसमें अंगणित आता है, अर्थमेटिक का पोर्शन नहीं, सॉरी एडवांस मैथ का पोर्शन उसमें नहीं है, उसमें अर्थमेटिक का पोर्शन पूरा है। तो वहां से अगर आप पढ़ के आरपीएफ देने वाले हो तो इस बार आपको एक चांस अच्छा ये रहेगा कि आपने अर्थमेटिक कंप्लीट कर ली होगी। जिसकी नहीं कंप्लीट है उसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले मैथ में हम बात करते हैं, तो मैथ में आप ये तैयार रखिएगा कुछ चीजें प्राइमरी बेस पे जो होती है, प्राथमिकता जिनको दीजिएगा। आपको 20 तक क्यूब रटे होने चाहिए और 30 तक स्क्वायर रटे होने चाहिए, ठीक है ना। इसको सोचने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। नंबर 2 पे आपका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की जब बात करते हैं तो जो मल्टीपल है, मल्टीप्लाई गुणा, गुणा करने का जो तरीका है वो 3 डिजिट का एक लाइन में, 2 डिजिट का एक लाइन में, तो ये मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन आपको फास्ट हो जाएगी आपकी। अगर कहीं आपके 3 अंक मिल रहे हैं लगातार तो आप कैसे एक लाइन में उनका आंसर ले सकते हो, ठीक है ना। कैलकुलेशन पे अब काम करना है आपको। आपका जोड़ घटाना, गुणा भाग यानी बोर्ड मास के जो नियम है उसको नहीं भूलना है। दूसरा, पक्षांतर करते टाइम ये माइनस लगाना था, ये प्लस भूल गया, ये सब करना। इन चीजों पे थोड़ी अच्छी से पकड़ बनाएं। उसके लिए करना क्या है कि आप आपस में बैठ जाएं, 2-4 लोग एक दूसरे को 5-5, 10-10 सवाल दीजिएगा बोर्ड मास के बना के खुद से, क्योंकि जब आप खुद से सवाल जनरेट करोगे तो आपका माइंड दोनों काम करेगा, लेफ्ट एंड राइट साइड माइंड, जो आपकी मेमोरी पावर को भी इंक्रीज करेगा और आपके सोचने और समझने की क्षमता को भी इंक्रीज करेगा। ये आप प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। आप ऐसा करिए। तो जब आप 5 लोग 4 लोग बैठ के डिस्कशन करके एक दूसरे को कैलकुलेशन दोगे कि ले भाई इसको सॉल्व कर, आप उसको थोड़ा टाइम दोगे, अब वो भी आपको टाइम देगा। मान लो 5 क्वेश्चन उसने दिए, 5 आपने दिए। देखना ये होगा कि आप होड़ में जब तैयारी करोगे ना तो आपको एक अलग ही रिदम बनेगा तैयारी का। अब बात करते हैं कि यूट्यूब से पढ़ा जाए या ऐप से पढ़ा जाए, तो ऐप चाहे जिस टीचर को पसंद करते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी एक पर्टिकुलर चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब जिसको किए हो आप उसी को खरीद लो और पता चली उसमें मैथ तो बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही है लेकिन जीके जीएस कोई नहीं अच्छे से पढ़ा रहा है, या हो सकता है रीजनिंग ना पढ़ाई जा रही हो। तो ये आपको चयनित करना है कि आपको कैसे पढ़ना है। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया, मैं अगर किसी को सजेस्ट करूंगा तो सबसे बढ़िया यही है कि वो यूट्यूब से पढ़ ले, क्योंकि यूट्यूब पर वो स्वतंत्र है, किसी एक टीचर के बस में नहीं है। यूट्यूब पर हजारों टीचर हैं, हजारों तरह से पढ़ाते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको किसका समझ आ रहा है और कौन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा है। समझ रहे हो ना। मेरे हिसाब से मैं कुछ टीचरों को रिकमेंडेड कर रहा हूँ, आप अगर इनको प्रेफर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इन्हीं को अभी तक देख रहा हूँ और इनसे ही मैंने भी कुछ सीखा है, ठीक है ना। ऑनलाइन यूट्यूब टीचर की बात करते हैं तो गगन प्रताप सर की बात करते हैं और दूसरा है आदित्य रंजन सर। ये मैथ के लिए हम बात कर रहे हैं। और एक है साहिल खंडेलवाल सर। साहिल खंडेलवाल सर की प्लेलिस्ट पड़ी होगी, कैलकुलेशन के लिए भी और एडवांस मैथ के लिए भी। ये स्पेशल रेलवे के बैच पे चलाते थे। अभी शायद वाईफाई स्टडी पे नहीं पढ़ाते हैं, शायद वाईफाई स्टडी इन्हीं का था। ये वाईफाई स्टडी पहले पढ़ाते थे। आदित्य रंजन सर को तो आपको पता ही होगा, और गगन सर ये तो आपको जानते ही होंगे अगर यूट्यूब की दुनिया से जुड़े हैं और पढ़ाई से जुड़े हैं अगर। तो ये तो थे मैथ को लेकर के मेरे द्वारा रिकमेंडेड किए हुए टीचर। आप इनको एक एक बार मौका दें और अपने थोड़ा ने दिमाग पे लोड लेकर के समझने की कोशिश करें क्या ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आप इनसे पढ़ सकते हो, अन्यथा आप फ्री हो, कुछ भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बात करके बुक्स की, बुक्स कौन सी प्रेफर की जाए मैथ के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले सब्जेक्ट खत्म करने को बोलूंगा पूरा। उसके बाद में आप पिनेकल का एसएससी का जो बुक है पिनेकल, वो उठाइएगा, जिसमें प्रीवियस टीसीएस के पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। जो आपने टॉपिक पढ़ा है पिनेकल से उसी टॉपिक को प्रैक्टिस करिएगा। तरीका यही है कि पहले आप टॉपिक पढ़ें, जैसे आपने कोई एक टॉपिक टाइम एंड वर्क खत्म किया, पिनेकल को उठाए और पिनेकल से टाइम एंड वर्क पूरा खत्म कर दो। आपके जो क्वेश्चन अटक रहे हैं, आप अपने डाउट अपने ग्रुप में अपने दोस्तों से या टीचर से पूछ सकते हो, तो टीचर से पूछिएगा जब क्लियर हो जाए। दूसरा, किसी को अगर पिनेकल नहीं समझ में आ रही है तो किरण पब्लिकेशन की बुक है पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें किरण पब्लिकेशन की बुक आती है रेलवे मैथ के नाम से, ठीक है ना। रेलवे मैथ, किरण पब्लिकेशन की बुक है रेलवे मैथ। तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो अगर आपको पिनेकल समझ में नहीं आ रही है तो। वैसे रेलवे मैथ जो है ये रेलवे के लिए रिकमेंडेड है, लेकिन पिनेकल जो है वो एसएससी के प्रीवियस टीसीएस क्वेश्चन जितने भी पूछे गए सारे का सारा संग्रह रखती है पिनेकल। और पिनेकल में कुछ अच्छे भी क्वेश्चन मिलते हैं। दूसरा, वैरायटी ज्यादा पिनेकल में है, ठीक है। किरण में मैंने कभी पढ़ा नहीं है किरण से, लेकिन किरण जो है वो रेलवे के लिए अच्छी बुक है। मैंने एक बार ऐसे ही देखा था इसलिए मुझे लगा कि ये अच्छी बुक है, आपको बताना सही रहेगा इसलिए मैंने बता दिया आपको। रेलवे का जो है किरण पब्लिकेशन का बुक है। ये तो थी मैथ की स्ट्रेटेजी की मैथ आपको कैसे तैयार करनी है, और ये सब आप कर सकते हो लगभग लगभग 40 से 45 दिन में मैथ को तैयार। 45 दिन। पर डे आपको 2 घंटे देना मैथ को। कितना देना है? 2 घंटे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में जब हम आते हैं तो रीजनिंग में हमें देखने को मिलता है कि रीजनिंग में आपको क्वेश्चन मिलेंगे वर्बल, ठीक है ना। वर्बल रीजनिंग आती है, नॉन वर्बल आती है और आती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग।
ये 3 टाइप की रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रीजनिंग में नॉन वर्बल में आपको पता ही होगा कि, और लॉजिकल में, वर्बल में भी। तो वर्बल रीजनिंग वो होती है जिसमें आपने देखा होगा पासा, घड़ी, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब चीजें आती हैं। नॉन वर्बल में आती हैं जैसे कि आपने देखा हो आकृति, पेपर कटिंग, फोल्डिंग पेपर, है ना, दर्पण, मिरर वगैरह, ये सब चीजें। लॉजिकल रीजनिंग में वो चीजें आती हैं जिसमें आपने देखा होगा डिसीजन मेकिंग, कथन, निष्कर्ष, पूर्व धारणा, वाक्य, जो मतलब डिसीजन मेकिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वाक्य पर आधारित होते हैं, इस टाइप के लॉजिकल रीजनिंग आते हैं। यूट्यूब की दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो सबसे मुझे अच्छे टीचर लगे हैं जो, उनका नाम है पीयूष वार्ष्णेय सर, ठीक है ना। पीयूष वार्ष्णेय सर की रीजनिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं। शॉर्ट भी 1 घंटे की वीडियो में ही पूरा टॉपिक समझ में आ सकता है आपको। अगर आप देखना चाहें तो उनको देख सकते हो। प्रैक्टिस बुक की अगर हम बात करते हैं तो प्रैक्टिस बुक के लिए आप पिनेकल या करंट पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक आती है, ये भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। पिनेकल जब आप लोगे, रीजनिंग की बुक लोगे, तो आप इसको का नाम पढ़ने के बाद में आपको ये खुद ही महसूस होगा कि आपने जो अभी तक पढ़ा है वो क्या पिनेकल से मैच कर रहा है, वो सॉरी आपके कोर्स से मैच कर रहा है। और रीजनिंग में कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है, रीजनिंग सारे के सारे क्वेश्चन आपको आते हैं रीजनिंग से, एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से आएगा, ठीक है ना। तो आप छोड़ नहीं सकते रीजनिंग को, हल्के में ना लें इसको। यहाँ आपको डीआई पोर्शन भी अच्छे से देख के चलना है, क्योंकि डीआई के क्वेश्चन भी बनेंगे एक दो छोटे छोटे, ठीक है ना। पैट एग्जाम यूपीटर प्लस सी की तरह नहीं दिया, यहाँ पूछी जाएगी लेकिन पूछी जाती है। अब बात करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो ये तो 35-35 नंबर के क्वेश्चन हो गए, इसको भी पर डे आपको 2 घंटे देना है, क्योंकि हल्के में नहीं लेना है, ये भी आपको 35 नंबर दे रही है, ठीक है ना। और ये यहाँ से आप 35 नंबर श्योरली ला सकते हो, यहाँ से भी 35 नंबर श्योरली ला सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आप टारगेट करके चलिएगा कि हमें पूरे में पूरे नंबर लाने हैं मैथ और रीजनिंग में, यूपीए सॉरी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए। पर डे आपको 2 घंटे देना है और 45 दिन इनफ है इसके लिए, ठीक है ना। 45 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो इस चीज को। दो दो आपने 4 घंटे पूरे दिन का खत्म कर दिया, ठीक है ना। 1 घंटे में करना क्या है, 1 घंटे में टॉपिक को पढ़ना है, अगले 1 घंटे में प्रैक्टिस लगानी है, इसी प्रकार रीजनिंग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो आराम से आप कर सकते हो। जीके जीएस में हम बात करते हैं तो इनके कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं कि प्रीवियस ईयर इनका वेटेज क्या रहा था। तो प्रीवियस ईयर अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो स्टैटिक जीके में हमें 14 से 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे, पॉलिटी से 7 से 8 क्वेश्चन, साइंस से हम बात करते हैं 9 से 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 3 से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन। ये मैंने एक्यूरेट नहीं लिखे हैं, ये एक लगभग प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर जो आए हुआ पेपर है, जो पेपर सेट बने हुए हैं उनसे उठाए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने एक आंकड़ा लिया है। और जो स्टूडेंट प्रीवियस रहे हैं 2018 वाली वैकेंसी के, उनके अकॉर्डिंग भी ये डाटा है, ठीक है ना। तो एग्जिट तो नहीं है, मतलब कह सकते हैं, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन देख के लगभग बनाया है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलता है, जैसे इसीलिए मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, स्टार बना दिया है। तो आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये ल्यूसेंट से भी आप तैयार कर सकते हो स्टैटिक जीके। जो स्टैटिक जीके आरपीए पूछती है, यानी रेलवे जो पूछती है स्टैटिक, वो आप ल्यूसेंट से प्रॉपरली तैयार कर सकते हो 100%। क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला। पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटी आपको लूसेंट से तैयार करनी है, और पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, आर्ट का कोई भी, जीएस में आर्ट साइड का कोई भी विषय हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको लूसेंट से ही पढ़ के तैयार कर लेना है। लूसेंट हल्के में मत लो किताब को, ठीक है ना। लूसेंट से अगर आप पढ़ रहे हो तो लूसेंट से आप इतनी अच्छे से पढ़ सकते हो कि कोई एग्जाम में आपका, यहाँ तक मैं लोअर पीसीएस तक की बात करता हूँ, पीसीएस तक की, प्री तक की, कि लूसेंट से पढ़ करके दिया जा सकता है, बशर्ते क्या पढ़ने का तरीका पता हुआ। पॉलिटी क्या है, पॉलिटी आपको कहाँ से पढ़नी है। ल्यूसेंट में आपने देखा होगा कि साइड में एक हाईलाइट दे रखा होता है, रेड कलर में हाईलाइट करके दे रखा होता है। आपको आर्ट के सारे सब्जेक्ट वो हाईलाइट से ही तैयार करनी है, सारे के सारे सब्जेक्ट। पहले तो एक बार आप ओरल पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में फिर उन हाईलाइट को हाईलाइट कर लीजिएगा और बस उन्हीं को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन अधिकांश वहीं से बनते हैं आसपास से, ठीक है। साइंस की बात करते हैं तो लूसेंट की साइंस की बुक आती है, लूसेंट की साइंस। अगर आप वो ले लेते हो तो ऑब्जेक्टिव आती है, उसको तैयार कर लो, और लूसेंट थ्योरी जो है, थ्योरी बुक से पढ़ सकते हो लूसेंट की। हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री भी वहीं से पढ़ी जा सकती है, और हिस्ट्री में ज़्यादा टाइम ना खपाएं, मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों। करंट अफेयर्स मैंने बता दिया, इकोनॉमी लूसेंट से और ज्योग्राफी भी लूसेंट से। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप यूट्यूब की दुनिया में जानते ही होंगे, कुमार गौरव सर का बहुत नाम है, ठीक है ना। तो अभी तक इससे अच्छे टीचर तो हमें, इनसे अच्छे टीचर तो हमें नहीं मिले हैं, और सम्मानीय टीचर हैं, तो बाई मिस्टेक गलती से इससे निकल गया। यहाँ से कुमार गौरव सर से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, और कुमार गौरव सर से करंट अफेयर्स पढ़ के आप सिर्फ छोड़ नहीं सकते हो, छोड़ दोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि भाई साहब इनका कंटेंट इतना होता है कि आप समेट नहीं पाओगे। इसलिए करंट अफेयर्स के जो 10 क्वेश्चन पर डे आते हैं स्टैटिक इनके छोड़ के, वो आप 10 क्वेश्चन तो पर डे लिखिएगा। लिखने के से आप क्या होगा कि आप दिन में जब भी आपको टाइम मिले, जीएस पढ़ने का मन करे या करंट का डर लगे, होता ना कि करंट में पता नहीं मुझे याद नहीं रहता, तो करंट के वो 10 क्वेश्चन जो आपने एक पेज पे लिखे हुए A4 साइज पेपर पे, उनको उठाइएगा और एक सरसरी निगाह मार लीजिएगा, आपकी करंट तैयार है।
और आशा करते हैं कि अगर करंट जो जब से वैकेंसी आई है उस माह उस वर्ष की पूरी करंट अफेयर्स जिस वर्ष में वैकेंसी आती है उस वर्ष की पूरी करंट अफेयर्स आप तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यानी जनवरी 2024 से यदि आप वीडियो देख रहे हो सर की, तो उन्होंने जो मैराथन क्लास भी ली होगी उस मैराथन क्लास को आप ले लें, ताकि 2023 में जो भी मैन फैक्टर है वो आपके कवर हो जाए। और जनवरी 2024 से आप वन डे बाई नोट्स बनाते चलें। बनाने कैसे कि अभी तक आपने बनाए नहीं, आप कैसे बनाओगे? तो मैराथन जो क्लास 6 माह वाली ली होगी सर ने, कभी लेते हैं ना, आपको पता है। आप वहां से जाकर के पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लिख लो। 500 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 500 600 क्वेश्चन होंगे। वहां से जब आप लिख लोगे तो आपका जुलाई के बाद का करंट अफेयर्स तो ऑटोमेटिक आप तैयार कर सकते हो। इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दो 4 5 क्वेश्चन के लिए। अब आप यही कर सकते हो, फिर सिलेक्शन से दूर हो जाना। और क्या है? जब पढ़ने का मन ना करे तो फिर यही होगा। साइंस की बात करते हैं तो साइंस यहाँ से तैयार कर सकते हो। करंट मैंने बता ही दिया कहाँ से तैयार करनी है। हिस्ट्री आपको बता ही दिया। हिस्ट्री आप देखो, सबसे ज्यादा वेटेज जीएस में की सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं सर, नहीं पढ़ने। क्यों नहीं पढ़ने बताता हूँ। अगर आप स्टैटिक जीके में इतना करने में तैयार हो, इतना करने के लिए, और पॉलिटी में इतना करने के लिए तैयार हो, अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तो 8 आपके छूटेंगे नहीं। साइंस में 10 आते हैं तो 10 आपके छूटेंगे नहीं। करंट अफेयर्स अगर 5 से 6 आते हैं तो आपके 5 से 6 छूटेंगे नहीं। तो आपको सारे सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ने। अब मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको पर डे। करंट अफेयर्स को पर डे आप 10 क्वेश्चन लीजिएगा, और वो जो क्लास ले रहे हो आप उस क्लास को पूरा मत देखें। सिर्फ उसकी जो पीडीएफ आ रही है उसको नोट कर लें, क्योंकि वो पढ़ाएंगे सर वही। अगर मैं ये नहीं कर रहा ना देखें क्लास, टाइम है तो देखें, लेकिन आपका टाइम कैसे बचाना है आपको पूरे दिन में वो मैं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि आपका आप टाइम नजदीक आने वाला, पेपर का टाइम आ रहा है। तो आपको करंट अफेयर्स में ज्यादा टाइम ना देते हुए बस सरसरी निगाह से करंट को देखना है और लिखना जल्दी जल्दी। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पर डे के जो बनते हैं आपको उनको लिख लेना है, ताकि आपकी करंट अफेयर्स से कोई भी किसी प्रकार का डर ना रहे। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के बाद में स्टैटिक का। स्टैटिक के मुख्यतः जो टॉपिक है लगभग 45 से 50 टॉपिक है। 45 से 50 टॉपिक का मतलब ये है कि आप पर डे अगर आधा से पौन घंटा देते हो तो स्टैटिक आपको आराम से तैयार कर सकते हो। बाय खुद की कॉपी, कॉपी पर आप रिटर्न कर सकते हो स्टैटिक को 1 घंटे के अंदर अंदर। तो 1 घंटा तो आपका स्टैटिक का हो गया। ये जीएस के लिए जोड़ते चलना घंटा, ठीक है। जीएस में आप जब पढ़ोगे तो स्टैटिक के लिए 1 घंटा हो गया। पॉलिटी में आपको 30 मिनट देने हैं, ज्यादा नहीं। 30 मिनट, यहाँ 1 घंटा हो गया। 30 मिनट देने हैं। अब जब आप स्टैटिक और पॉलिटी पढ़ लो, इधर करंट आपने पढ़ लिया 1 घंटा, 1 घंटा चला जाएगा आपका। इसके बाद में अब बचता है ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, और अभी इसको साइंस को छोड़ के चलो, ठीक है ना। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले लो। यानी 2 सब्जेक्ट आपने ये ले लिए, करंट अफेयर्स तो लेके चलना ही चलना कंपलसरी है, और स्टैटिक को भी लेके चलना है, दो तो पक्के हो गए। अब देखो आपका स्टैटिक खत्म हो गया, करंट खत्म हो गया, ठीक है। अब ये बचे आपके 3 और 2 5। 5 को आप ऐसे डिवाइड कर लो कि मैं, जैसे साइंस है ना, साइंस को 20 दिन में खत्म कर दो, 15 दिन में खत्म कर दूंगा, 15 दिन में साइंस खत्म हो गई। हिस्ट्री 7 से 8 दिन में खत्म हो जाएगी। इकोनॉमी लगभग 5 दिन में खत्म हो जाएगी। ज्योग्राफी लगभग लगभग 8 से 9 दिन में खत्म कर लोगे। और रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी भी आप 10 दिन से ज्यादा नहीं लगानी है। तो ऐसे करके आप पूरा लिख सकते हो इसको, ठीक है। 1 मिनट में रख कर दूं, फिर समझाते हैं अच्छे से। देखते हैं, यहाँ से हम चलते हैं। अभी देखो कैसे आपको पर डे लेके चलना है। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ठीक है ना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, और करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक। इसको आप पर डे 1 घंटा, इसको आप पर डे 1 घंटा। अब देखो 1 2 3 4 5 वेटेज आपको देखना है सबसे ज्यादा किसका मिल रहा है। वेटेज में मिल रहा है पॉलिटी का सबसे ज्यादा, तो पॉलिटी सबसे पहले उठा ली, और हमें 7 दिन से ज्यादा नहीं लेना, 7 से 8 दिन। देखना किस प्रकार से टाइम डिवाइड करना है आपको। ज्योग्राफी में अगर हम बात करते हैं तो 6 से 7 दिन इनफ है। 6 से 7 दिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्या करोगे। इकोनॉमी में हम बात करते हैं तो इकोनॉमी में 5 दिन मान लीजिए, 5 से 6 दिन। हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में मान लीजिए आप 9 से 10 दिन। 3 दिन में एक पोर्शन हिस्ट्री का खत्म करोगे ना, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तब भी आप आराम से कर लोगे। साइंस की बात करते हैं तो साइंस आप लेके चलिएगा 14 से 18 दिन, ठीक। अब जोड़ लो आप, 10 और 15 25, 25 और 24 यानी 50, लगभग 49 दिन में ना 50। 50 दिन आपका ये अगर 1 घंटा देते हो तो 8 साइड के आपके पूरे सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे 50 दिन में, ठीक है ना। ये देखो, ये टोटल आपको 50 दिन का टाइम है, और लगभग पेपर की डेट आपको यहीं कहीं देखने को मिल जाएगी। करंट अफेयर्स 50 दिन तक, 50 दिन तक स्ट्रेटेजी के। अब देखो आपको करना कैसे है, या तो ऐसे कर लो, या इनमें से दो को एक एक दिन लेके चलो, और ये दो कंपलसरी, या तो 3 सब्जेक्ट पढ़ो तो 3 घंटे मिनिमम आपको जीएस को देने ही देनी है। 3 घंटे, ठीक है ना। 3 घंटे पर डे, ठीक। और लगभग लगभग आपको 50 दिन,
50 दिन आपका टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है ना। शेष टाइम देने के बाद में अब आपको क्या करना है, अगर आपको टाइम बच रहा है पेपर का भी, तो आपके पास ये कुछ ऐप होंगे जहाँ पे ऑनलाइन पेपर आते रहते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि प्रैक्टिस पेपर लगाना रेलवे के एग्जाम बिना प्रैक्टिस पेपर के देना इम्पॉसिबल है। रेलवे में आप प्रैक्टिस पेपर लगाते हो तो सबसे पहले मैं रिकमेंडेड करूंगा टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे आपको डे बाई डे प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे, नहीं तो आप पैकेज जो आता है 299 249 जो भी आता है खरीद लीजिएगा। रोजगार with अंकित सर, इनका क्या होता है कि टॉपिक जो सब्जेक्ट वाइज है ना, विषय सब्जेक्ट वाइज, मैथ का अलग पोर्शन, जीएस का अलग पोर्शन, रीजनिंग का अलग पोर्शन, ऐसे करके पोर्शन वाइज भी इनका पड़ा हुआ है। वाईफाई स्टडी का भी है, एग्जाम्पल का भी है। तो जो आपको ऐप पे सही लगे, अच्छा लगे और समझ में आए कि मैंने जो पढ़ा वो सही पढ़ा, उसकी आप उसके साथ में आप बने रहिए, हाथ पकड़ लीजिएगा और पेपर की तैयारी करते रहिएगा। तरीका यही है पढ़ने का जो मैंने आपको बताया। ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों चीजें मैंने बताई हैं आपको, जो आप सहूलियत महसूस करते हैं जिस चीज में उससे पढ़िएगा। आपको बस देखना ये है कि आपने जो तैयारी कर रहे हो वो तैयारी सही दिशा में है या नहीं। वो आपको पहला पेपर लगाते ही समझ में आ जाना चाहिए। अब ये मत करना प्रैक्टिस पेपर सीधे लगाने बैठ जाओ आज ही, ठीक है ना। प्रैक्टिस पेपर वो लगा सकता है जिसका बेसिक क्लियर है, ठीक है ना। जिसका बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले वो सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दे और विषय खत्म करें अपने। देखो कंपटीशन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो कंपटीशन की बात अगर हम करें तो कंपटीशन इस बार जो जैसा कि आ रहा है सामने वो कम है पहले के मुताबिक। क्योंकि पहले लगभग फॉर्म पड़े थे 50 लाख और इस बार फॉर्म पड़े हैं लगभग 23 लाख। ठीक। पहले जो फॉर्म पड़े थे वो लगभग लगभग इसी के समथिंग थे। और जो कंपटीशन था वो लगभग 600 प्लस 600 प्लस का कंपटीशन था। और इस बार 500 प्लस का कंपटीशन है। तो देखो कंपटीशन भी पहले से कम है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि मेरिट कम जाएगी पहले से। क्योंकि इस बार कंपटीशन लेवल बढ़ा रहा है हर एग्जाम का। जो लोग आप कह रहे हो ना कि मेरिट ज्यादा मेरिट ज्यादा मेरिट ज्यादा बता देते हो, तो मेरिट ज्यादा बताने का कारण भी यही है। क्योंकि इस बार कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है एग्जाम का हर किसी का। आप किसी भी एग्जाम को देख लो, कंपटीटर बहुत ज्यादा बैठ रहे हैं और पढ़ने के लिए उनके पास कई जगह के सोर्स हैं, ठीक है ना। और जो पढ़ रहा है वो सच में पढ़ रहा है, वो इधर उधर नहीं घूम रहा है। और वही मेरिट बढ़ा रहा है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि चीज़ें बहुत सी आपको कुछ क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट में कमेंट करिए। पूरा एक वीडियो और फिर से बना दिया जाएगा। लेकिन आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संदेह भरी जिंदगी आपको गड्ढे की तरफ ले जाएगी और मार्गदर्शन भरी जिंदगी आपको उच्च लक्ष्य की तरफ आपको प्रेरित करेगी। तो मैं आशा यही करता हूँ कि वीडियो देखने वाले सभी लोग वीडियो को पसंद करें। अगर कोई डाउट है तो उसमें कमेंट में जरूर कमेंट करें। अगर कोई डाउट रहता है या मुझसे कोई फॉल्ट होती है तो बताने की कोशिश करें। और कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम समय में दे सकूं। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर कोई और टॉपिक पे या किसी और वैकेंसी पे रिलेटेड आपको जॉब वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पूरा वीडियो देखा करें। तब तक के लिए जुड़े चैनल के साथ, जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। मिलते हैं चैनल के दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जुड़े चैनल लाइक सब्सक्राइब करते रहें। वंदे मातरम। जय